ओम साईं राम। आज दोपहर का साईं संदेश। साईं कह रहे हैं, मेरे बच्चे, इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तू मत करा कर इतनी चिंता। मैं जानता हूँ कभी कभी तुझे समय इतना कठिन लगने लगता है और तू परेशान हो जाता है। सोचता है मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरा कोई साथ भी नहीं दे रहा है। मुझे किसी से इतनी मदद भी नहीं मिल रही है जिसकी मदद से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकूं। मैं जानता हूं बच्चे, मैं सब देख रहा हूं और तुझे इन परिस्थितियों से भी निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तू किन किन परिस्थितियों में भी घिरा हुआ है और इन परिस्थितियों से निकलना तेरे लिए कितना सहज है मुझे सब पता है। इसलिए तू ये मत सोचा कर कि मैं शांत बैठा हूँ। मैं कुछ ना कुछ तेरे लिए अवश्य कर रहा हूँ मेरे बच्चे, और बहुत ही जल्द तुझे इन कष्ट भरे दिनों से आज़ादी भी देने वाला हूँ। बस तुझे यहाँ अभी शांति से बैठना है, शांति के पल बिताने हैं अभी तुझे अपने जीवन में, और मुझ पर विश्वास करके सब कुछ मुझ पर ही छोड़ देना है। जब तू मुझ पर विश्वास करके सब कुछ मुझ पर छोड़ देगा, मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा मेरे बच्चे। क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर अटल श्रद्धा रखता है, उसके हृदय में शांति और कोमलता वास करने लग जाती है। जब जिसके हृदय में शांति और कोमलता वास करती हो, वहाँ मैं अपने आप को जाने से नहीं रोक पाता हूँ, और जिसके हृदय में मैं समा जाता हूँ, उसके प्रत्येक कार्य को मैं स्वयं करने लग जाता हूँ। अपने ही हाथों से उसके तमाम कष्टों को भी निपटा देता हूँ और सारे कार्यों को भी स्वयं ही हल करता हूँ मैं। इस मुश्किल की घड़ी में तुम जितना शांति से काम लोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें यहाँ से निजात मिलेगा। तुम्हें सुकून के पलों का एहसास भी होगा और तुम्हें जल्दी ही कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी मेरे बच्चों। इसलिए धीरज रख के हर एक काम करो, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी, और शांति के साथ ही जीवन में आगे बढ़ते जाना है। थक कर हारना नहीं है मेरे बच्चे, चाहे कितना भी क्यों ना थक जाओ तुम, पर जीवन में तुम्हें आसानी से हार नहीं माननी है। संघर्ष ही तो जीवन है मेरे बच्चे। यहाँ जितना संघर्ष करोगे तुम, उतनी ही जल्दी निखरोगे तुम। और बाकी मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जो भी रास्ते में तुम्हारी परेशानियाँ आ रही हैं, उन्हें मैं अपनी चक्की में पीस रहा हूँ मेरे बच्चों। तुम निश्चिंत हो जाओ, मुझ पर विश्वास भी करना सीखो। अपने मन, अपनी बुद्धि के विचारों पे मत जाया करो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सब कुछ कर रहा हूँ मेरे बच्चों, तुम ध्यान नहीं देते हो। मेरे एहसानों को जब तुम गिनोगे ना, तो हैरान हो जाओगे। क्या पिछली बार जो भी तुम्हारा कार्य संभला था, क्या वो मैंने नहीं संवारा था? लेकिन तुम भूल जाते हो। एक इच्छा के बाद तुम दूसरी इच्छा रख देते हो, और जो दूसरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो तुम पहली इच्छा में जो भी कुछ मैंने किया होता है, तुम उसे भुला देते हो। मेरे बच्चे, इच्छा मनुष्य को एक लोभी बनाती है, जानता है ना तू? तो फिर इतनी इच्छाएं क्यों रखता है? जब तुझे मैं बिना मांगे सब कुछ दे दूंगा, तुझे मुझसे मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे। मैंने तेरा पिछला कार्य बिना तेरे मांगने से, बिना तेरे बोले ही बनाया था ना, तो फिर क्यों विश्वास तोड़ लेता है? तुम उस पर विश्वास करता जा। मैं तुझे कितना भी क्यों ना गिरा लूँ, उठाने भी मैं ही आऊँगा तुझे। बस बात सारी श्रद्धा और विश्वास पे आके रुक जाती है। तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं मानता हूँ मुझ पर, या कर लोगे। अगर तुम नहीं करोगे तो भी मैं तुम्हारे बिना बोले ही तुम्हारे कार्य को संभालूंगा मेरे बच्चों। जितना तुम मुझ पर विश्वास करोगे, मैं उतनी ही जल्दी संभाल दूंगा। विश्वास करने से ये अवश्य तुम्हें फ़ायदा मिल जाएगा। नहीं करोगे तो भी मैं तुम्हारे कार्य को संभालूंगा। क्या तुम्हारा पिछला कार्य मैंने बिना बोले ही नहीं संवारा था? ऐसे इस प्रकार भी इस बार भी मैं तुम्हारे कार्य को उसी प्रकार संभाल दूंगा मेरे बच्चों, क्योंकि मेरे पास बोलने की आवश्यकता नहीं होती। मैं अंतर्यामी हूँ, सब कुछ जान लेता हूँ। और क्या जो तुम्हारे मन में इच्छा देता हूँ मैं,
क्या वो इच्छा मेरी वजह से नहीं आती? मैं ही तुम्हारे मन में इच्छा का भाव पैदा करता हूँ कि हाँ, तुम मुझसे ये मांगो आगे और फिर मैं तुम्हें देता हूँ। ये नहीं देता, ये मैं ही जानता हूँ। या तुम्हें उससे बेहतर कुछ देना हो, जैसा भी करना हो, वो मैं जानता हूँ। ये मेरी लीलाएं, तुम इन चक्करों में मत फंसो। तुम्हें जो कार्य करना है तो उसी कार्य को श्रद्धा लगन से करते चलो। तुम्हें जल्दी ही सफलता की प्राप्ति हो जाएगी मेरे बच्चों। रहे राह में आने वाले कांटों को, उनको मेरी चक्की लगातार पीस रही है। और जो तुमने इच्छाएं मांगी है ना मुझसे, जो तुमने इच्छाएं मुझसे बोल रखी है, वो भाग्य में नहीं है तुम्हारे। परंतु धीरज रखना, मुझ पर विश्वास रखना, मैं उसे तुम्हारे भाग्य में अवश्य लिख दूंगा मेरे बच्चों। न जाने वो कौन सा पल तुम्हारे भाग्य में लेके आऊँगा, जिस पल में मैं तुम्हारे भाग्य में तुम्हारी इस वाली इच्छा को लिखूंगा और उसके कुछ समय बाद मैं उस इच्छा को पूरी भी कर दूंगा। बस तुम धीरज रखना और मुझसे गुस्सा मत होना। बात बात पर जो तुम मुझसे गुस्सा होते हो, ऐसे मत होया करो मेरे बच्चों मुझसे गुस्सा, क्योंकि मुझे ही करना है तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें पता नहीं है मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है? कोई एक रिश्ता ऐसा बता दो मुझे जो तुम्हें बिना स्वार्थ के चाहता हो। है कोई भी रिश्ता? नहीं है ना? तो फिर बात बात पर मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझसे लड़ो झगड़ो मत। तुम्हारा हक है मेरे बच्चों। एक बच्चों का हक होता है अपने पिता से लड़ने का, एक माँ से लड़ने का। तो तुम लड़ सकते हो, अपना हक जता सकते हो मुझ पे, परंतु यही सोचते रहते हो हर पल, क्या होगा क्या होगा। ये मत सोचा करो, जो भी होगा अच्छा करूँगा तुम्हारे जीवन में, क्योंकि मैं तुम्हारी नैया को कभी नहीं डुबो सकता। क्या तुम्हारी ही हार है उसमें, मेरी हार नहीं है? क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि ये शिरडी वाली का भक्त है, कैसे हार गया? वहाँ मेरी भी तो हार हो जाएगी ना मेरे बच्चे। तो तू क्यों फिक्र करता है? तेरा साईं है ना, तुझे जिता देगा। अब मत सोचा कर, ठीक है? अपना जो भी कार्य है उसको श्रद्धा भाव लगन से कर।